जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे प्रसिद्ध रचनाकार हैं बाबू रेवाराम, जो कहाँ से हैं, रतनपुर, और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कहे जाते हैं। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम रचना इतिहासकार कौन है, तो आप किसका नाम लेंगे? बाबू रेवाराम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लड़के को या पिताजी को बाबू कहा जाता है। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे? देखिए, संस्कृत में इनकी काव्य रचना है, हिंदी में काव्य रचना है और गद्य रचना है। ठीक है, तो संस्कृत के काव्य रचना को कैसे याद करेंगे? तो हमारे बाबू बाबू नाम का आदमी मान लेते हैं। बाबू के 3 पुत्री हैं, नर्मदा, गंगा और गीत। ठीक है, ये तीनों ब्राह्मण स्रोत से क्या पढ़ते हैं? सार, रामायण, दीपिका। ठीक है, याद हो गया, नर्मदा, गंगा, गीत, और क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से सार, रामायण, दीपिका। ठीक है, बाबू के 3 पुत्री। देखो, नाम भी आपको कनेक्ट करके याद करना है, तभी स्टोरी याद होगी, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे कि कौन किसके रचनाकार हैं। तो एक बार आपको दिमाग में बैठाना है। एक बार ये स्टोरी बैठ गया तो बीच में जब भी रिवाइज करेंगे ये आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नर्मदा, गंगा, गीत, ब्राह्मण और सार, रामायण, दीपिका। ठीक, ये इसकी रचना है। तो नर्मदा से नर्मदा अष्टक, गंगा से गंगा लहरी, गीत माधव, ब्राह्मण स्रोत, सार, रामायण, दीपिका। ठीक, अब आते हैं हिंदी काव्य में। हिंदी काव्य में रामश्वमेघ, तो मान लेते हैं हमारे राम जी हैं। राम जी के दरबार में एक रत्न है, रत्न का नाम विक्रम है। ठीक है, राम जी के दरबार में रत्न है, विक्रम है, और राम जी उस रत्न की परीक्षा लेते हैं। क्या परीक्षा लेते हैं? उन्हें बोलते हैं कि आप हमें दोहावली सुनाओ, माता के भजन सुनाओ और कृष्ण लीला का भजन सुनाओ, तभी तुम हमारी परीक्षा में सफल होगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? राम, रत्न, विक्रम, दोहावली, माता के भजन और कृष्ण लीला के भजन। ठीक है, तो राम से रामश्वमेध, रत्न परीक्षा, विक्रम विलास, दोहावली, माता के भजन और कृष्ण लीला के भजन। ठीक है, अब आते हैं इसके गद्य रचना में। गद्य में आता है रतनपुर का इतिहास। अब ये हमारे रेवाराम जी कहाँ के हैं? रतनपुर के हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जहाँ के निवासी हो वहीं का इतिहास के जानकार होगे, है ना। तो रतनपुर के इतिहास लिखा है। तो रतनपुर के इतिहास में किसका वर्णन है? रतनपुरिया गम्मत। और गम्मत में हम क्या सुनते हैं? लोक लावण्य वृत्तांत या लोक वृत्तांत सुनते हैं। तो रतनपुर का इतिहास, रतनपुरिया गम्मत और लोक लावण्य वृत्तांत। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। संस्कृत में है नर्मदा, गंगा, गीत, ब्राह्मण, सार, रामायण, दीपिका। इसमें राम, रत्न, विक्रम, दोहावली, माता के भजन, कृष्ण लीला के भजन। उस गद्य में रतनपुर का इतिहास, रतनपुरिया गम्मत और लोक लावण्य वृत्तांत। ठीक है, तो देखिए, आप जब इसको आपको बीच बीच में रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ये एक तरीका है, मैं केवल आपको एक मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना आपको खुद है। ठीक है, और बीच बीच जब आप रिवीजन करते रहेंगे ये एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप इसको नहीं भूलेंगे। इसीलिए अच्छा हाँ, और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस में लिख रहे हैं, उन्हें पूरे रचनाओं का नाम याद रखना ज़रूरी है। तो आप ये जो ट्रिक है उससे आप केवल ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेंस के लिए आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। और इस ट्रिक से वो भी याद रखा जा सकता है। एक बार आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगले नए रचनाकार के साथ में। बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे।